अब समाचार विस्तार से। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि गौरव वैली परियोजना अगले 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। अगर कोई परियोजना के निर्माण में बाधा डालता है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। विस्थापितों को मुआवजा देते हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया। परियोजना के लिए हाल ही में 86 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विधानसभा के क्षेत्रों को तालाबों के पानी से भर दिया जाएगा। हरीश राव ने कहा है कि गौरव वैली परियोजना मुख्यमंत्री केसीआर के हाथों में शुरू की जाएगी। एमएलसी कविता ने कहा है कि बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र के विकास में अहम भागीदार बनेगी। उन्होंने घोषणा की है कि वे वहां के लोगों के लिए काम करेंगे। एमएलसी कविता ने मुंबई में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का मंच महाराष्ट्रीयन सांस्कृतिक संगीत और ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र बीआरएस नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कविता ने कहा है कि तेलंगाना के विकास की चर्चा पूरे देश में होंगी, खासकर पड़ोसी महाराष्ट्र में। कविता ने बताया है कि मुंबई शहर में प्रतिदिन केवल 2 घंटे ताज़ा पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन हैदराबाद में 24 घंटे नल के माध्यम से हर घर में ताज़ा पानी की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने सवाल किया है कि तेलंगाना सरकार इतना अच्छा कार्यक्रम महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि केसीआर के शरद पवार से घनिष्ठ संबंध है और उन्होंने भी आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया था। परिवार के साथ, हमारे नेता के साथ बहुत गहरे संबंध है। शरद पवार जी के प्रति हमारे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट है, क्योंकि तेलंगाना के मूवमेंट के समय से वो तेलंगाना तक आके हमें सपोर्ट किया था उन्होंने। उद्धव जी ठाकरे जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। आपने देखा है हाल ही में भी केसीआर साहब आए थे, डिस्कशन हुआ था। मैं तो आज एक वैसे टीवी चैनल के प्रोग्राम के लिए आई हूँ जो नेशनल इलेक्शन के डिस्कशन पे आई हूँ, लेकिन यहाँ बीआरएस का यूनिट हमने नांदेड़ से शुरू किया था। तो जितने भी लोग बीआरएस के साथ हैं, और वैसे तो कमेटी अभी बना नहीं है, तो साथ है, उन सबसे भी मिलने का अच्छा अवसर है, इसीलिए मुलाकात। एक सवाल और है मैम, थर्ड फ्रंट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है मैम? कहीं ना कहीं जिस तरह से केसीआर जी भी हैं वो भी उसके सहयोग में है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए बीजेपी के अगेंस्ट, उसको लेकर किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, आज मैं ये मान के चलती हूँ, देश में एक ही फ्रंट है बीजेपी, दूसरा फ्रंट कांग्रेस बिल्कुल खाली है। वहाँ टेंट नहीं है, फ्रंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी ऑल्टरनेट बनेगा वही दूसरा होगा, जो भी ऑल्टरनेट बनेगा वही कल बीजेपी को एक अच्छे से मुकाबला देने वाला एक कोएलिशन होगा। तो हम ये मान के चलते हैं केसीआर साहब यही एफर्ट में लगे हुए हैं पिछले 2-3 साल से। हर एक जब भी मौका मिलता है, हर एक राज्य से मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो जो जितने भी रीजनल पार्टी से रीजनल ताकतें हैं उनको साथ लेके चलने के लिए केसीआर साहब ने एक सीरियस एफर्ट किया है। हाल ही में भी हमारे खम्भम में बहुत बड़ा रैली हुआ था, वहाँ पे सीपीआई के नेता आए, आम आदमी पार्टी के नेता आए, अखिलेश जी आए, सभी लोग आए। तो ये प्रयास चलता रहेगा। अब वापस अम्बेडकर जी के जयंती पे और एक रैली बहुत बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में आपकी एंट्री, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अभिवादन, कहिए क्या इरादे? देखिए, टीआरएस पार्टी जो हमारे नेता केसीआर साहब ने 2001 में शुरू किया था, वो तेलंगाना राज्य को अलग राज्य गठित करने के एक लक्ष्य लेके शुरू हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का अलग राज्य हो गया। फिर तेलंगाना राज्य में जो पिछले 8-9 साल से जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है, इसके तो देश भर में चर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का तेलंगाना का एक रोटी बेटी का संबंध होता है। हमारा बहुत 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है महाराष्ट्र से, और जिस तरीके से तेलंगाना में विकास हो रहा है, उस तरीके से महाराष्ट्र की जनता भी हमें लगातार विनतियाँ करती आई है कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप यहाँ हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं, 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहते हैं और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल केसीआर गारू। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे इलेक्शन सर पे है महाराष्ट्र में। कॉरपोरेशन के चुनाव है, उसके बाद में असेंबली हो सकती है और पार्लियामेंट इलेक्शन भी है। क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप आए हो और कौन से इलेक्शन आप सामने रखते हो? देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक पीपल्स एजेंडा हम लेके आते हैं। लोगों के भलाई के लिए जिस तरीके से काम होना है इस देश में, हम मानते हैं कि वो हुआ नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में हम पूरा। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि भारत आज सभी क्षेत्रों में दुनिया से आगे है। उन्होंने कहा है कि यह केवल प्रधानमंत्री मोदी के विजन से ही संभव हो पाया है। राज्यपाल तमिलिसाई डिचपल्ली तेलंगाना विश्वविद्यालय निजामाबाद जिले में राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की G20 प्रेसिडेंसी चैलेंज एंड
कट्स फॉर इंडिया पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तमिलिसाई ने बताया है कि G20 देश वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में आयोजित कर रहे हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये टिप्पणियां जनगांव जिले में हुई प्रजा गोसा भाजपा भरोसा की बैठक में की है। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर प्रीति मामले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि सीएम केसीआर ने घटना के 4 दिन बाद भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दलितों और आदिवासियों को नीचा दिखाने के लिए केसीआर की आलोचना करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि तेलंगाना में अगली बार भाजपा सत्ता में आएगी और सभी वर्गों का ध्यान रखेगी। YSRTP अध्यक्ष YS शर्मिला ने आरोप लगाया है कि राज्य में तानाशाही का शासन जारी है और केसीआर के संविधान को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष को कमजोर कर रही है। शर्मिला ने राजभवन में राज्यपाल तमिलिसाई से मुलाकात की। शर्मिला ने कहा है कि उन्होंने राज्यपाल को राज्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने को कहा गया क्योंकि राज्य में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। शर्मिला ने कहा है कि सभी सरकारी अधिकारी तालिबान की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल होने के कारण सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और विपक्ष पर हमला कर रही है। शर्मिला हैदराबाद के बीचों बीच आवारा कुत्तों के हमले का जवाब नहीं देने के लिए नगर निगम के मंत्री को जिम्मेदार ठहराती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीआरएस में गुंडे पुलिस को छुपाकर राज कर रहे हैं। शर्मिला इस बात से नाराज थी कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3800 किलोमीटर की यात्रा की है और लोगों की समस्याओं को जाना है। उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मिलकर राज्य के सभी हालात बताएंगे और उनसे राष्ट्रपति शासन लगाने को कहेंगे। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि अंबरपेट में कुत्ते के हमले से एक बालक की मौत अत्यंत दुखद है और राज्य सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। विधायक पंजागुट्टा प्रतापनगर में कई विकास कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने दुख जताया है कि अंबरपेट कांड में लड़के की मौत दुखद है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसी बातें सोचते हैं। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा महिला मेयर पर टिप्पणी करना सही तरीका नहीं है। राष्ट्रीयताओं ने भी साफ कर दिया है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना सही तरीका नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 85वें राष्ट्रीय कांग्रेस में सोनिया गांधी ने सनसनीखेज टिप्पणी की। सोनिया ने कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र को मजबूत करेगी। देश और कांग्रेस के लिए आज का समय चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अच्छी सरकार दी, लेकिन अब भाजपा के शासन में सभी वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। सोनिया ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि संवैधानिक मूल्यों को सरकार ने कुचल दिया है और संवैधानिक संस्थाएं आरएसएस और बीजेपी के नियंत्रण में है। सोनिया ने आलोचना की है कि दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार केवल कुछ उद्योगपतियों का समर्थन कर रही है। What we did as under my presidency and under the UPA government, it also shows how old I have become and how now young people under the leadership of Kharge must move forward. I would like to renew my congratulations to Mallikarjun Kharge. His grounded wisdom and deep experience is a crucial asset for the Congress, especially in these challenging times. His journey from a dedicated grassroots worker to the highest post in the Congress is a matter of pride for all of us. It reflects the ideals of India for which our freedom struggle was fought and the values of our Constitution. It continues our rich and unparalleled tradition of internal democracy. I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of
पिछले 2 दिनों से शहर में कुत्तों ने जो हंगामा किया है उसे देख लोगों को घबराहट होने लगी है। उन्होंने अकेले ही एक लड़के की जान ले ली। शहरवासी बंदरों से लेकर कुत्तों से भी तंग आ गए हैं। इससे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक समीक्षा की बैठक की गई। राज्य के पशुपालन एवं छायांकन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सरकार लोग की सुरक्षा के साथ साथ शहर में जीवन के संरक्षण को भी समान प्राथमिकता देगी। शहर में आवारा कुत्तों और बंदरों के खतरे को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर जीएचएमसी पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री महमूद अली, मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोती श्रीलता रेड्डी और अधिकारी शामिल हुए हैं। मंत्री ने खुलासा किया है कि आवारा कुत्तों के कारण लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और दुख की बात यह है कि हाल ही में अंबरपेट में कुत्ते के हमले में घायल होकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि शहर में कुत्तों की नसबंदी के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मालिक बस्तियां और कॉलोनियां व विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जहां कई कुत्ते हैं और उन्हें HMDA के तहत स्थापित देखभाल केंद्रों में ले जाने और उन्हें भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक क्षेत्रों में नए केयर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। खासतौर पर कुत्तों के बढ़ने का कारण यह है कि मीट शॉप के मालिक मीट का कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं और पता चला है कि इन दुकानों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के लोगों को सलाह दी गई है कि वे बंदरों और कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए जीएचएमसी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि एक खास ऐप भी बनाया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि मृत पशुओं का अंतिम संस्कार निर्धारित क्षेत्रों में ही किया जाए। तलसानी श्रीनिवास ने कहा है कि कुछ लोग अंबरपेटा घटना पर मेयर की टिप्पणियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि समाज में इंसानों की तरह जानवर भी जरूरी है। लड़की की मौत की घटना को किसी भी रूप में देखा जाए, लेकिन यह दुखद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार लड़के के परिवार का समर्थन करेगी और इस घटना की पृष्ठभूमि में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आलोचना करता है और सलाह देता है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्हें पता है कि क्या कदम उठाना है। हैदराबाद में कुत्ते के हमले में एक लड़की की मौत शर्मनाक है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक NVS प्रभाकर ने कहा है कि उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की विफलता है। शहर का हर क्षेत्र में विकास करने का दावा करने वाले KTR को कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि KTR उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस नेता महेश कुमार गौर ने कहा है कि बड़े इलाके में कुत्ते के हमले में एक लड़की की मौत होना दुखद है। BRS के नेता जो दावा करते हैं कि उन्होंने सभी क्षेत्रों में विकास किया है, ने सवाल किया है कि वे क्या कर रहे हैं जब ऐसी घटना शहर के बीचों बीच हो रही है। उन्होंने इस घटना के लिए जीएचएमसी के अधिकारियों और नगरपालिका प्रशासन मंत्री KTR की आलोचना की है। ग्रेटर हैदराबाद में कुत्तों के हमले में 4 साल के बच्चे की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और जीएचएमसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने मांग की है कि कुत्तों के हमले में मुद्दे पर जीएचएमसी के मेयर और मंत्री KTR के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी ने शिकायत की है कि हैदराबाद शहर में आवारा कुत्तों से लोगों की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि बच्चे और बड़े सड़कों पर चलने से डर रहे हैं। जीएचएमसी के अधिकारी आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, जो दिन रात लोगों को छेड़कर उनकी जान ले लेते हैं। वे आवारा कुत्तों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश देना चाहते हैं। एक बच्चा जिसकी कुत्तों के हमले मौत हो गई और परिवार
परिवार को सरकार को 20 लाख मुआवजा, एक डबल बेडरूम का घर और एक सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। हैदराबाद शहर में सनसनी मचाने वाले आवारा कुत्तों के विवाद पर निदेशक रामगोपाल वर्मा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आरजीवी ने मेयर गतवाल विजयलक्ष्मी को ट्विटर पर कड़ा जवाब दिया। जिन्होंने कहा है कि आवारा कुत्तों के लिए खाना नहीं होने के कारण वे लोग पर हमला कर रहे हैं। मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद आवारा कुत्तों को घर ले जाकर खाना खिलाने की सलाह दी गई है। उन्होंने आवारा कुत्तों की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, और जब जिम्मेदारी का पद हो तो इस तरह की टिप्पणी करने का क्या मतलब है। कुत्ते के हमले से मारे गए परिवार के सदस्यों से मिलने की तो बात ही छोड़िए। रंगारेड्डी जिला मीरपेट नगर निगम की श्री अभय आंजनेय स्वामी श्री शिरडी साई बाबा मंदिर पंचदशा जयंती समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी इन समारोह में शामिल हुए। आरएन रेड्डी कॉलोनी के निवासियों और मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंत्री का स्वागत किया। वैदिक विद्वानों ने मंदिर में विशेष पूजा करने वाले मंत्री को तीर्थ प्रसादम भेंट किया। मंत्री ने मंदिर समिति के सदस्यों, स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महापौर दुर्गा दीपलाल चौहान, उप महापौर थिक्कला विक्रम रेड्डी, स्थानीय नगर सेवक सिद्दाला बीरप्पा और नगर सेवक सहकारिता सदस्य मीरपेट नगर निगम बीआरएस अध्यक्ष आरकला कामेश रेड्डी ने भाग लिया। बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से हैदराबाद सिटी पुलिस ने गुड्डीमलकापुर के एक निजी समारोह हॉल में जॉब फेयर का आयोजन किया है। लगभग 2000 छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए 25 कंपनियों ने इस जॉब फेयर में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन साउथ वेस्ट जोन डीसीपी किरण ने किया। डीसीपी ने खुलासा किया है कि नौकरी उन लोगों को दी जा रही है जो अपनी योग्यता के अनुसार पात्र है, जिन्होंने 5वीं कक्षा में पीजी तक की पढ़ाई की है। हम चाहते थे कि जो लोग से सभी लोगों को एक अच्छा जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसी के अंदर अभी तक टोटल 2100 लोगों से रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ है टोटल 4000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है। तो साथ में जो एमएनसीज कंपनी यहाँ पे आई है, दैट इज़ 26 वैकेंसीज यहाँ पे आई है, 26 कंपनीज। तो इसमें जो बेसिक एजुकेशन है फ्रॉम 5th क्लास टू ग्रेजुएशन डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सैलरीज वगैरह उनको मिलेगा। तो मैं सभी यहाँ पे एक अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हम एवरी मंथ वी आर प्लानिंग टू डू दिस। तो एवरी मंथ में एक हर एक जोन में यहाँ पे जॉब मिला रहता है, जॉब कनेक्ट मिला रहता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भी जो स्पेसिफिकली ऐसे साउथ वेस्ट जोन की बात की जाए तो तप्पा चबूतरा हो, मंगलहाट हो, या जो माइग्रेंट लेबर से स्लम एरिया है, उन लोगों को एक अच्छा स्किल डेवलप करके, एक अच्छा ट्रेनिंग देके उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एमएससी स्किल कनेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग इसका एबिलिटी का यूज़ करें। और एक बार फिर से टीएमआई ग्रुप को और जो ऑर्गेनाइजर्स है उन सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ। सर डायरेक्ट जॉब है ना, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन फेल हो जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो भी है आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली कर रहे हैं। उसके बाद में रिक्रूटमेंट होने के बाद द कंपनी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग ऑन द उसको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट आगे कंटिन्यू रहेंगे। सर ये तो पुलिस की निगरानी में कुछ जॉब मिला हो रहा है, लेकिन आजकल जॉब के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया है। तो आपके पास जो यहाँ पे जॉब कनेक्ट हो गए तो उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, आप लोगों की तरफ से क्या सलाह? बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बेसिक प्रोसीजर है और हमने भी अभी जो है इनिशियली फिजिकली काफ़ी होता था, लेकिन अभी वो ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया है। तो विद इन 2 days वी यूज्ड टू डू दिस। अभी आज पुलिस भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी डेफिनेटली विल कोऑर्डिनेट विद देम। कितने % लड़कियों का पार्टिसिपेट है यहाँ पे? अराउंड अभी तक 30% लेडीज़ यहाँ पे है, 70% अराउंड जेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू।
रचकोंडा के पुलिस आयुक्त DS चौहान ने कहा है कि अब्दुल्लापुर मेट नवीन हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह मृतक के परिजनों की व्यथा को समझ सकते हैं। हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रचकोंडा के पुलिस आयुक्त DS चौहान ने कहा है कि अब्दुल्लापुर मेट नवीन हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह मृतक के परिजनों की व्यथा को समझ सकते हैं। हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव जी देवराजन ने आरोप लगाया है कि देश के धन को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नए माफिया पूंजीवाद के निर्माता अडानी और अंबानी को सहूलत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी के दबाव में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC ने आम लोगों का पैसा लेकर अडानी कंपनियों में हजारों करोड़ों का निवेश किया है और अब अडानी कंपनियां एक एक कर दिवालिया होती जा रही है। सुंदरैया विज्ञान केंद्र में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक 19वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे दिन देवराजन ने उद्घाटन भाषण दिया। देवराजन ने मांग की है कि बैंकों और LIC में लोगों की गाड़ी कमाई के पैसों के लिए कौन जिम्मेदार है। PM मोदी को चुप्पी के बावजूद देश की जनता को जवाब देना चाहिए। AFL हेड कंचन पुष्पा खुराना ने बताया है कि AFL इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन 26 फरवरी को जिमखाना ग्राउंड में होगा। साउथ वेस्ट जोन चैंपियनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल जूनियर और सीनियर कैटेगरी में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, AP, महाराष्ट्र राज्यों से 9 टीमें प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। ये खेलकूद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। पुष्पा खुराना ने खेल प्रेमियों से स्वस्थ खेलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मंत्री मल्ला रेड्डी समापन समारोह में भाग लेंगे और विजेताओं को पुरस्कार देंगे। इस कार्यक्रम में तेलंगाना समन्वयक श्रीधर और राकेश बोस ने भाग लिया। So AFL is a game which is played by the Australians, initiated by the Australians, जहाँ पर ये 160 years old game है in Australia itself. In India we have been playing since 2008. It was introduced by Ricky Ponting in West Bengal. We started the game from West Bengal, then we later developed, we went towards Kerala, then in Tamil Nadu and Maharashtra and so on. Currently we have 10 states which are participating in our national events. This year we have started post-COVID. So during COVID we had a break for 2 years where we couldn't play because this is a contact game. So players have to be physical on the ground. So now about the game, yes, वर्ल्ड फास्टेस्ट और एक टाइम एक साथ ग्राउंड में सबसे ज़्यादा प्लेयर जो गेम में होता है वो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। ये टीम लिस्ट बनती है 22 प्लेयर्स को लेके और ग्राउंड ऑन रहते लोग 18+18। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये गेम कवर करने के लिए अंपायर रहेंगे 6 जन, 4 फील्ड अंपायर, 2 गोल अंपायर। और ये जो ग्राउंड है MCC पे जो इंटरनेशनल कप होता है हर 3 साल, वो फलकनुमा थाना क्षेत्र में आग लग गई। फलकनुमा पैलेस के पास खाली पड़े प्लॉट में कचरे से आग लग गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया है। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सैदाबाद के लक्ष्मी नगर कॉलोनी स्थित साईं बाबा मंदिर में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब एक व्यक्ति का एक मुल्ला को साईं बाबा मंदिर में आमंत्रित किया और उसे विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे स्थानीय लोग भड़क गए। सूचना मिलने पर सैदाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को थाने ले जाकर मामला शांत कराया। सैदाबाद के लक्ष्मी नगर कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर के अध्यक्ष सत्य वेंकट दुर्गा प्रसाद के व्यवहार पर श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे लोगों को मंदिर समितियों में नहीं होना चाहिए और समिति को तत्काल भंग कर देना चाहिए। उक्त अध्यक्ष ने भक्तों से माफी मांगी और उन्हें पुलिस कार्रवाई नहीं करने और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस करने वाले एक गुट के युवकों के ऑडियो वायरल हो रहे हैं।
అందరిని బెదిరిస్తామంటే ఏంది ఇల్లు అనుకుంటున్నావా ఇది నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటే జోక్ అనిపిస్తుంది మీకు మేమందరం మేము స్థానికులము. మీకు ఏం రైట్స్ ఉన్నాయని